नवाब और झीलों की नगरी कहलाने वाले भोपाल शहर में करीब 350 साल से हमाम यहाँ पर दिया जाता है। सर्दी के मौसम में ही यहाँ पर हमाम किया जाता है। इस हमाम को जो संचालन करते हैं, आइए हम ले चलते हैं उनके पास में। मोहम्मद अतीक जिनका नाम है, जो चौथी पीढ़ी यहाँ पर आज भी काम कर रही है। इस हमाम की क्या विशेषता है, आइए हम जानते हैं मोहम्मद अतीक से। मैं चौथी पीढ़ी में इसमें चालू हुआ हूँ। चौथी पीढ़ी में मैं लगा हूँ, 3 पीढ़ियाँ चली गई। और ये जो है बहुत फ़ायदे की चीज़ है जिसको हम लेकर चलना है। और इसमें फ़ायदा जो है वो ऐसा है कि जितना शरीर जो है पूरा जोड़ जोड़ जो है यहाँ खुल जाते हैं। और ऐसे खुलते हैं कि आप इंजेक्शन लगाओ, दवाएं दो, वो भी असर नहीं करेंगी जितनी तेज़ ये असर करता है, क्योंकि ये है आयुर्वेदिक पे बना हुआ है पूरा ये। अच्छा, जो नसें जो है, नसों का जो खून का जो दौरान है जो रुकता है, वो यहाँ से सब चालू हो जाता है। अच्छा, चालू होने से कई तरह की बीमारियां भग जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, लोगों को शुगर की बीमारियां हो रही हैं, किसी को जरा में हार्ट हो जाता है। हार्ट जो होता है वो खून के जमने से होता है, और यहाँ पर वो चीज़ खुलती है, क्योंकि इसलिए हम इसको सर्दियों में चालू रखते हैं कि ये बना उसी हिसाब से है, सर्दियों के हिसाब से। तो इस हिसाब से बना है कि यहाँ पर लोग आएँ, यहाँ का आनंद लें, और यहाँ पर अपने जोड़ जोड़ जो खोले। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ काम करते हैं वो पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद यहाँ का जड़ी बूटियों का जो तेल है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको लगा के उसकी मसाज करते हैं। मसाज करने से उससे शरीर जो है वो सेट हो जाता है। जो नसें खुलती हैं ना, उनका जो दौरान चालू होता है, और हम लोग मसाज करके उनको सब कुछ सेट कर देते हैं, तो वो क्या है कि सेट हो जाता है। तो अब ये जो है भोपाल के नाम से ये हमाम जुड़ा हुआ है, भोपाल से इसका नाम जुड़ा हुआ है। और कई मानी नामी गिरामी हस्तियां यहाँ आ चुकी हैं और आती हैं और आने का शौक रखती हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा है। इसमें फ़ायदा ये वो है कि जो आदमी अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहता है, उसका हमाम में इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें इस तरह से ज़रूरी है कि ये मान के चलो कि यहाँ आने के बाद, नहाने के बाद वो हिसाब हो जाता है जैसे एक बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है, और माँ की गोद में से फ्लाइट लगा दी इधर से उधर। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे यहाँ शंका जो नहलाने की है वो ये है कि जैसे बच्चे को माँ अपनी नहलाती है ना, इसी तरह से हम लोग नहलाते हैं। जैसे तेल लगाते हैं, तो उस जमाने में बच्चों को लोई जो फेरते हैं ना, वो यहाँ लोई की तरह हम लोग तेल लगाते हैं। हमारे यहाँ के जो काम करने वाले जो लड़के हैं, जिनको हम ट्रेन करते हैं, वो यहाँ मसाज करते हैं। हमें मालूम है किस तरह से, तो हम उसको उस तरह से उतारते हैं, रेडी करते हैं, पहले उसको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद उसको मैदान में उतारते हैं हमाम के अंदर, क्योंकि उनको एक एक चीज़ का हुनर दे दिया जाता है, किस तरह से अपन को मसाज करना है, किस तरह से अपन को पैरों को इधर से उधर करना है, अपने शरीर को इधर से उधर करना है। अच्छा, यहाँ की खासियत ये है कि जब यहाँ से नहा के निकलते हैं तो कम से कम 2 घंटे सर्दी नहीं लगती, और आपका हवा में जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब यहाँ से आप नहा के निकलो, लोग डरते हैं, अरे यार हम सर्दी में चले जाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा गर्मी से सर्दी में। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 कमरे हैं, ये तीनों अपना अपना काम करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कमरे ऐसे हैं, उसी हिसाब से बने हुए हैं कि पहले अपन अंदर आते हैं तो उसमें कम टेम्परेचर, दूसरे जाते हैं तो उसमें ज़्यादा टेम्परेचर, और जो तीसरे में जाते हैं तो वो स्टीम बात है, नेचुरल स्टीम बात है, लकड़ी की देसी। ये नहीं है कि खटका खोल दिया और चालू, और खटका बंद कर दिया तो बंद, ऐसा नहीं है। जो ये चालू करते हैं हम दीपावली से, तो ये होली तक, मार्च तक चालू रखते हैं हम। इसकी स्टीम को हम बीच में ख़त्म नहीं करते, बंद नहीं करते, ये चालू ही रहती है। और लकड़ियाँ वो लगती हैं जो अंगारा बनता है, जिसका लोकल लकड़ी नहीं लगती हैं, अंगारे वाली, जैसे घिरिया है, साज है, इमली है, इस तरह की लकड़ियाँ लगती हैं, जिससे ये इमारत जो है अलग अलग तरह के हिसाब लेती है। ये नहीं कि अपन जलाते तो एक ही जगह है, मगर जो टेम्परेचर, जिस कमरे को जितना टेम्परेचर लेना होता है वो उतना टेम्परेचर लेता है। तो ये माँ की गोद हमाम है। ये हमाम कोई मामूली चीज़ नहीं है। जैसे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इसका फुल मजा लिया उन्होंने। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी भी हमारे यहाँ आए। तीसरा, बाबूलाल गौर, और भी ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे मंत्री और विधायक यहाँ आके चले गए, और जो आने के शौक रखते हैं वो आज भी आते हैं। अब हम बता नहीं सकते, वो ही बता सकते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको इसमें लाभ मिलता है। या अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आते हैं, घर की रजाइयाँ छोड़ के आते हैं, घर में बीवी बच्चों को छोड़ के आते हैं, और रात को यहाँ आके जब आनंद लेते हैं तो उनसे पूछो, वो बताएंगे कि हमने कौन सा आम खाया है।
कौन सा आम खाया है, हमने लंगड़ा आम खाया है, तोतापरी खाया, कौन सा खाया, तो वो आपको इस हमाम की शंका वो लोग बताएंगे जो इसका इस्तेमाल करते हैं। आप उनसे पूछेंगे वो सब बता देंगे, क्योंकि ये आदमी यहाँ से नहाने के बाद उड़ने लगता हवा में, ऐसा लगता है उसको पल लगाओ तो वो उड़ जाए। ये हमाम वो हमाम है, ये हमाम लोकल हमाम नहीं है कि साहब हमने आजकल इप्पा मिप्पा चलना है, लोग जा रहे हैं तो कहीं लेडीज नहला रही हैं तो कहीं कुछ कर रहा है तो वो लोग पैसे कमा रहा है। हम पैसे नहीं कमा रहा, हम लोगों की दुआएं कमा रहे हैं, और जो लोगों के दिल से आह निकलती है वो कमा रहे हैं। हम ये पैसे से हम मतलब नहीं रखते, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारी घर है, और भोपाल से ये जुड़ी है। और जब तक हम भोपाल कायम है और जब तक ये हमाम कायम है, हम इसको रखेंगे, इसको कभी हम खत्म नहीं कर सकते। हम खत्म हो जाएंगे, हमाम खत्म नहीं होगा। खास बात ये है कि ये सूरज डूबा हमाम चालू हुआ, सूरज निकला हमाम बंद हुआ। तो ये इसमें एक कॉपर की प्लेट डली हुई है जो कई धातुओं से लगी हुई है, जिससे कि शरीर को फायदे पहुंचते हैं। तो वो कॉपर प्लेट जो है, हम उसके नीचे जो लकड़ी जलाते हैं, वो कॉपर प्लेट जब गर्म होती है, जब वो तापमान पे होती है, तो शरीर को वो फायदा पहुंचाती है, वो कई बीमारियां भगाती है। तो इसकी खासियत ये है कि एक जगह लकड़ी जलती है, मगर जो रूम बने हुए हैं वो अलग अलग तरह के बने हुए हैं। सब ये जो है ये इकलौता एशिया में इकलौता हमाम है। इकलौता हमाम यूँ है कि ये चालू है, और हमाम इसके साथ के जैसे एक इस्लाम नगर में है वो बंद हो गया। अच्छा, ये हमाम जो है उस ज़माने में मेहमान नवाजी के लिए हुआ करते थे, जैसे जिसकी हुकूमत आई वो इस पे काबिज, जैसे राजा नवाबों ने, सुल्तान शाहजहां बेगमों ने ज्यादा राज किया है। तो ये उन लोगों ने अपने हिसाब से जो उनके यहाँ जो लोग मौजूद थे, उन लोगों ने इसकी नींव रखी, उन्हीं लोगों ने इसको बनाया था। तो वो अपने फायदे के लिए और अपने लिए बनाया था। तो हमारे यहाँ के जो कुछ लोग मुलाजिम थे जो उनकी खिदमत खल्क में लगे हुए थे, तो उन लोगों को जब उनका वक्त आया तो उन्होंने ये हमको एक गिफ्ट तोहफे के तौर पे दे दिया कि अब आप इससे विरासत में आपको दे हम दिया। लोगों को दे दिया। अब उसमें क्या है कि जैसे हम लोग दाल रोटी का हमको एक पालन पोषण का एक जरिया दे दिया कि आप इनसे लोगों को लाभ भी पहुंचाओ और अपना खर्चा भी चलाओ। तो जब से हम इसको चला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को दिया कि ये चीज हम लोगों के अलावा दूसरा कोई चला नहीं सकता, क्योंकि हमें सारी जानकारियां मालूम है एक चीज की कि कब क्या होना है, कैसे हमाम गर्म होना है, इसको कैसे चलाना है, सब चीजें हमें मालूम है। हमारे पीढ़ियों से इसलिए चल रहा है कि हम चौथी पीढ़ी में हैं, हमसे पहले 3 पीढ़ियां चली गई। हम लोगों को किसी को कोई बीमारी नहीं, क्योंकि हमारे पास तो बीमारी की दवा है, हर साल में हमें फुल मिल जाती है जी। तो हम लोग जो है, हमारे बाप दादा चले गए, कभी उन्होंने गोलियां नहीं खाई, दवाएं नहीं खाई। तो एक वक्त में इसमें जब हम इसका टेम्परेचर बनाते हैं तो कम से कम ये मान के चलो कि 30-35 कुंटल लकड़ी जल जाती है जब इसकी स्टीम बनाते हैं हम। फिर उसके बाद हम उसको चालू रखते हैं, फिर वो स्टीम को रोकते नहीं है, लकड़ी बराबर लगती रहती है हमारी। हमाम कराने आया था, बल्कि मैं 5 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ। सीजन में 2 महीने 3 महीने के सीजन रहता है। हाँ तो मैं उसमें कम से कम 4-5 बार आता हूँ जी। उससे बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है उससे, और काफ़ी बेनिफिट है उसके, बहुत अच्छा लगता है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी आते रहते हैं। इससे कोई नुकसान वगैरह? इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, जो मालिश होती है अंदर, जिसे अपन थेरेपी पे कहते हैं, उससे बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो ठीक है, ये आज का कल्चर की है वो जो इस पर जो चल रहा है, बट ये पुराना है, ये बल्कि बहुत अच्छा है, पुराना है, 500 साल पुराना है। ये भोपाल में ही है और इंडिया में कहीं भी नहीं है। करीब 350 सालों से हमाम की परंपरा को बचाए रखा है मोहम्मद अतीक ने। जो लोग भोपाल आते जाते होंगे वो ज़रूर इस हमाम का मज़ा लेते होंगे। आशा करते हैं कि इस खबर को हमारे लोग ज़रूर पसंद करेंगे, और भोपाल में अगर उनका आना या जाना होता है तो वो इस हमाम का भी मज़ा ज़रूर लेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुर्शी और साविर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।